नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना नज़रिया बदल सकते हैं। दोस्तों आपका नज़रिया आपकी सोच पर असर डालता है और आपकी सोच आपके फ्यूचर पर असर डालती है। तो इसकी वजह से कि अगर आपका नज़रिया सही होगा तो आपका फ्यूचर भी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना नज़रिया बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम ग्रीन कलर का चश्मा पहनोगे तो ये दुनिया हमें ग्रीन कलर की दिखाई देगी। अगर हम रेड कलर का चश्मा पहनोगे तो ये दुनिया हमें रेड कलर की दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार हम अपने बारे में क्या नज़रिया रखते हैं ये भी काफ़ी अहम है। अगर आप दुनिया को कॉन्फिडेंस के साथ देखते हो तो वाकई आप में कॉन्फिडेंस है। अगर दुनिया को आप ऐसे देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वाकई ये दुनिया भी आपको ठीक उसी प्रकार दिखेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे आपके ऊपर हंस रहे हैं। दोस्तों ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। बचपन में हमारे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे थे कि जिन्हें हम अब भुला नहीं पाते, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इस कदर फिट रहे थे कि हमें वो पता नहीं चलता। हमारा ऐसा स्कूल में हुआ होगा कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता और हमने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा किया और टीचर ने हमें बोलने के लिए भी कहा, तो जैसे हम बोलने लगते हैं तो सारे के सारे लोग हम पे हंसने लगते हैं और टीचर भी बोलते हैं जैसे आंसर गलत है। ठीक उसी प्रकार अगर ये हमारे माइंड में बैठ गया तो हमें ठीक बाद में भी ऐसा लग सकता है कि अगर हम ऐसी कई भीड़ भाड़ जगह पे ऐसी कौन सी बात करने से डरते हैं कि हमें लगता है कि कहीं ये लोग हम पर हंसने न लग जाए। ये ठीक उसी प्रकार से कि आप जिस प्रकार से आते हैं, आप जिस माहौल से आते हैं उसी प्रकार का आपका नज़रिया होता है कि आप किस माहौल से आते हैं। आपका पास्ट पे आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और आपका प्रेजेंट भी। तो जो आपका नज़रिया है वो आशावादी से भरा रहना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस से भरा रहना चाहिए, वो हैप्पीनेस से भरा रहना चाहिए, ताकि आपको आपका नज़रिया सही रखने में मदद मिल सके। कोई एम्प्लॉयज़ की कहानी बताता हूँ कि दोस्तों हुआ ये था कि जूते की कंपनी थी। उन्हें जूते की कंपनी कई गाँव में शुरू करनी थी, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा कि जाओ उस गाँव में चेक करो कि वह हमारी जूते की कंपनी चल सकती है या नहीं। सबसे पहले कंपनी ने हैरी को भेजा, तो हैरी गए वहाँ पे। हैरी ने चेक किया और हैरी ने देखा कि यहाँ पर कोई जूते पहनते नहीं। तो हैरी ने बॉस को कॉल किया और बॉस को कहा कि बॉस यहाँ हमारा धंधा नहीं चल सकता, यहाँ पर कोई जूते पहनता नहीं। तो बॉस उसे कहता है कि ठीक है तुम वापस आ जाओ। तो वो वापस आने के बाद वो तो जैसे टॉम चेक करने के लिए जाता है तो टॉम चेक करता है कि वहाँ पर कोई जूते पहनते ना। तो टॉम अपने बॉस को फ़ोन करता है, तो बॉस को ठीक उसी प्रकार से लगता है कि यहाँ पर कोई जूते पहनता नहीं, हमारा धंधा यहाँ पर चल नहीं सकता। तो बॉस को ऐसा लगता है कि टॉम इस तरीके से कहेगा, लेकिन टॉम कहता है कि बॉस यहाँ पर हमारा धंधा खूब चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता। तो दोस्तों स्टोरी से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारा नज़रिया अगर पॉजिटिव होगा तो हम अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, अगर हमारा नज़रिया नेगेटिव होगा तो हम अपॉर्चुनिटी को भी प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो इसके वजह से आपका नज़रिया हमेशा एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने हमारे दिमाग में हमारे बारे में कुछ ऐसी धारणाएं बना के रखी है कि जैसे तो मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं तो काला हूँ, मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूँ, जिसकी वजह से ये होता है कि हम अपने नज़रिए को बार बार उस तरह शिफ्ट कर रहे हैं कि जिस तरफ हमें होना नहीं चाहिए। यानी कि इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बार बार लो होते जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा सोच पर असर हो रहा है और हमारी सोच की वजह से हमारे फ्यूचर पर भी असर हो रहा है। तो दोस्तों आप जिस भी जगह से रहते हो, जिस जगह में जिस प्रकार से धारणा होगी आपके भी ठीक उसी प्रकार से होगी। अगर आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर अगर लोग 10,000 रुपये सैलरी कमाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कमाते हो तो आप 50,000 के बाहर सोच नहीं सकते। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक मेंढक की स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि जो कि मुझे टीचर ने दूसरी या तीसरे में शायद पढ़ाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर वो कहानी सटीक लागू होती है। तो दोस्तों होता है कि एक मेंढक रहता है कि जो कि कुएं में रहता है। तो कुएं में मेंढक रहता है, तभी वहाँ पर दो पंछी पानी पीने के लिए आते हैं और मेंढक को देख के बोलते हैं कि तू यहाँ पर इतनी देर से रहता है, तो यहाँ पर बोर नहीं होता क्या? मेंढक बोलता है कि इतना बड़ा पानी में, इतने बड़े पानी में कहाँ से बोर होंगे, ये तो बहुत बड़ा पानी। तो वो दो पंछी कहते हैं कि नहीं यार, इससे भी बड़ा पानी बाहर रहता है। तो मेंढक कहता है कि नहीं, इससे बड़ा पानी कहीं नहीं रहता। तो मेंढक को दिखाने के लिए कहते हैं कि हम तुझे दिखाते, हमारे साथ चल। तो उसमें के एक पंछी जाके लकड़ी लाता है और लकड़ी के एक किनारे पे पकड़ता है, दूसरा पंछी लकड़ी के दूसरे किनारे पे पकड़ता है और जो मेंढक रहता है मेंढक मुंह में वो बीच में पकड़ता है और जैसे उड़ने लगते हैं तो उड़ते उड़ते बीच में समुद्र आता है और मेंढक जैसे समुद्र को देखता है तो बोलता है बाप रे। जैसे वो बाप रे बोलता है तो उसका मुंह छूट जाता है और वो पानी में गिरने लगता है। तो उसको तब पता चलता है कि पानी असल में कितना बड़ा, ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है कि जिस जगह में हम रहते उस जगह में हम उतने दायरे तक की सोच रखते हैं कि जिस दायरे तक हम रहते, अगर जब हम इस दायरे से बाहर निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई ये दुनिया कितनी बड़ी और यहाँ पर सिर्फ 50,000 नहीं, यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। इसी की वजह से दोस्तों अगर हम बाहर नहीं जा सकते तभी भी हमें हमारे दिमाग कुछ इस तरीके से अपडेट करना है कि जैसे 1-2 महीने में कैसे मोबाइल अपडेट पे आता है, ठीक हमें उसी प्रकार से हमारा दिमाग बार बार अपडेट करते ही रहना चाहिए। जैसे कोई नई स्किल आती है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नया है, तो हमें हमारा दिमाग अपडेट करना है। दोस्तों जब भी हम कुछ ऐसे नेगेटिव सोचते हैं कि जो कि हमारे लिए ठीक नहीं, तो तभी हमें हमसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वाकई ये सही है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या वाकई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही तरीके से है, क्या वाकई मुझ पर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या वाकई मैं काला हूँ। क्या आपको जिस प्रकार से सोचते हो कि आपको खुद से पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या सच में मुझ में वो कमी है क्या। ठीक उसी प्रकार से मंदबुद्धि बालक को कहने वाले जो कि एडिसन को मंदबुद्धि बालक कहते थे, जब उनकी टीचर ने उन्हें चिट्ठी लिख के दी कि आपका बेटा मंदबुद्धि बालक है, तब उनके मॉम ने उनका जो कि नज़रिया बदला। उन्हें कहा कि आपका बेटा काफ़ी जीनियस है, आपका बेटा इतना काबिल है कि हम इसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कृपया आप इसे घर पर ही पढ़ाए। तो जैसे उनके माँ ने उन्हें वो कहा तो उनका नज़रिया चेंज होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें हमारा नज़रिया चेंज करना है। दोस्तों आपका नज़रिया आपके सोच को बदलता है, आपकी सोच आपके कार्य को बदलती है,
देती है और आपके कार्य आपके फ्यूचर को बदल देती है, जिसकी वजह से आपको आपका नज़रिया हमेशा सही रखना चाहिए। दोस्तों आपने वो तो सुना होगा कि एक बेंच पर एक गिलास भर के रखा हो तो लोगों को पूछा जाता है कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली। वैसे गिलास में आधा ही पानी रहता है, लेकिन लोगों को पूछा जाता है कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। दोस्तों जिसकी वजह से आपको आपका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा तो आपको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जिस तरह से उसे जूते की कंपनी के साथ हुआ था। तो दोस्तों इसकी वजह से आपको हमेशा आपका नज़रिया पॉजिटिव रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।